ये थे भाई श्लेष गौतम, जिन्होंने बढ़िया काव्य पाठ किया। एक बार पूरा सदन उनके लिए भी ताली बजा दे। बेटियों पर क्या खूबसूरत पंक्तियां उन्होंने पढ़ी। 4 पंक्तियां उनके काव्य पाठ पे मैं भी एक गुलाल का छींटा लगाता हूं। ले तेरी रहमतों से आसमानी हो गया हूं मैं, ले तेरी रहमतों से आसमानी हो गया हूं मैं, सहजता की सरलता की निशानी हो गया हूं मैं। और पिता, जब से प्रभु तूने बनाया एक बेटी का, अपने चरित्र से भी खानदानी हो गया हूं मैं। बेटी पैदा होने के बाद आदमी का चरित्र भी सुधर जाता है, ये बात ख्याल रखना। इसलिए परिवार में एक बेटी होना जरूरी है। मैं हमारे बीच अपने रंबापुरी से भाई निसार पठान आए हैं। क्या मंच है, भजन दादा का मंच, एक सिख सरदार का संयोजन और एक मुस्लिम भाई की उपस्थिति दशहरे के दिन, जहां मैं अगर ये कहूं कि इधर थाल उठा पूजा का, इधर अजान हुई, इधर थाल उठा पूजा का, इधर अजान हुई, फिर भी जाने क्यों हमारी आदतें बेईमान हुई। फर्क जो भी किया तुमने हमने किया, वरना गीत कब हिंदू हुए, गजल कब मुसलमान हुए। गजल और गीत में साहब जब कोई दूरी नहीं है तो हम आप फर्क पैदा करने वाले कौन। मैं देश की बात करने वाले उस कलमकार को आवाज देता हूं, एक बार आपकी तालियां बजे। निसार पठान हमारे बीच आए और राष्ट्रभक्ति के स्वर से इस शाम को पुनः जवान कर दें। आचार संहिता का पालन करना मेरी भी मजबूरी है। आचार संहिता का पालन करना मेरी भी मजबूरी है, लेकिन इस आचार संहिता का पालन करना मेरी भी मजबूरी है, लेकिन राष्ट्र की स्तुति में कुछ मुक्तक कहना मैं बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। मैं मिनटों की बात सेकंडों में कहने की कोशिश करता हूं, आप घंटों में समझने की कोशिश करना। मैं आप अपने जेहन को साफ करना। मैं कहना चाहता हूं, प्रेम नगर के बासिंदों के बीच में कहना चाहता हूं, दादा की अदालत में कहना चाहता हूं, दीप जो जल गया बुझेगा नहीं, दीप जो जल गया बुझेगा नहीं, दीप जो जल गया बुझेगा नहीं, पद पक साहित्य से उठा मेरा रुकेगा नहीं। और मैं जहां से आया हूं, दीप जो जल गया बुझेगा नहीं, पद पक साहित्य से उठा रुकेगा नहीं। और मेरे शीश पर आजाद की माटी का कर्ज है, सर कट जाएगा किंतु झुकेगा नहीं, सर कट जाएगा किंतु झुकेगा नहीं, बढ़िया बात सर है। कट जाएगा किंतु झुकेगा नहीं। क्या है साहब, भाई साहब ने कहा है, माइक पे, माइक पे मुंह मत फेरो। साहब आज कहा है तुम्हारे शहर से आती है, तुम्हारे शहर से आती, गुना वाला संभालना, तुम्हारे शहर से आती है स्नेह और संस्कार की खुशबू, तुम्हारे शहर से आती है स्नेह और संस्कार की खुशबू, दादा के यहाँ से आती है अनूठे परिवार की खुशबू। और देखो मन सजाया है, इधर सरदार, इधर अवनी, इधर राठी, इधर पठान, ऐसा लगता है हिंदुस्तान से आती है सारे ही त्योहार की खुशबू, सारे ही त्योहार की खुशबू, सारे ही त्योहार की खुशबू। और मन के दशानन का, मन के दशानन का दहन कर ना सके, मन के दशानन का दहन कर ना सके, सीता की चाहते सभी को रही, चैत्र अपने राम का अनुकरण कर ना सके। बढ़िया। और बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी, बेटियों का तो हम अभिनंदन कर ना सके, बेटियों का तो हम अभिनंदन कर ना सके। और सब कहना चाहता हूं, राम की बात कहता हूँ, रहमान की बात कहता हूँ, राम की बात कहता हूँ, रहमान की बात कहता हूँ, गीता ग्रंथ बाइबिल कुरान की बात कहता हूँ, मुस्लिम हूँ मुकम्मल है ईमान मेरा, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की बात कहता हूँ। लेकिन वही हिंदुस्तान पर चंद ताकतें कुछ लगाए, जैसे भाई ने कहा था वंदे मातरम स्तुति गाने,
किसी को भले मजहबी, किसी की नजर में ये मजहबी स्तुति गान हो सकता है, किसी की नजर में वंदे मातरम मजहबी स्तुति गान हो सकता है। मेरे नजर में वंदे मातरम राष्ट्र का अभियान है। वाह, मेरी नजर में वंदे मातरम राष्ट्र का अभियान है। सुध राम मरज सीतराम, सच मानो तो वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान है, अपना हिंदुस्तान है। और अपने हिंदुस्तान को कुछ लोग कहते हैं माँ की बात कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन माँ की बात कहने वाले भारत माँ को जब गाली देते तब कहना चाहता हूं मैं, कविता इशारे में है, चाहे कोई शायर हो या चाहे कोई भी हो, कविता इशारे में हो। अपनी माँ की वंदना की बात कहने वालों को हम पूछते हैं, लेकिन जब भारत माँ की गाली करने वाले को हम स्वीकार नहीं करते हैं। क्या है मेरा भारत? बहुत अच्छे। मांगी हुई मुराद, मांगी हुई मुराद और मांगी हुई मुराद और मन चाही मन्नत लगता है। मांगी हुई मुराद और मन चाही मन्नत लगता है। अरे खुशनुमा स्वर्ग से सुनना जन्नत लगता है। अरे नमक हरामो, तुमको भारत में किस बात का डर लगता है? कोई अपनी मासूम का के साथ, कोई फिल्मी स्टाइल जैसी बात होती है तो कोई अपनी मासूम का के सिर पर हाथ से आकर कहता है जाने मन भारत में डर लगता है। अरे किस बात का डर लगता है भारत में? यहाँ पर देखो एक सरदार है, यहाँ पे दादा है, यहाँ पे अवनी जी है, यहाँ पे मुन्ना बेटी जी है और यहाँ पे पठान है। ये मेरे हिंदुस्तान का संस्कार है, ये मेरे गुना का संस्कार है, ये गुना का प्यार है। जहाँ पे मुस्लिम को भी दशहरे के दिन में ज्ञान की आहुति देने के लिए बुलाया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ क्या है साहब, एक बात है, तालियां आप रोक सको तो रोक के बताना क्या है साहब। मैं ये नहीं कहता कि क्या है, राम आस्था है विश्वास है, राम आस्था है विश्वास है, राम जन जन की आवाज है। वाह, राम आस्था है विश्वास है, राम जन जन की आवाज है, राम अनुशासन है, राम अनुशासन है, राम मर्यादा है, राम निज पे निज का शासन है, राम अनुराग है, राम त्याग है, राम अस्तित्व है, राम संस्कृति है, राम संस्कार है। और तो राम पूरे भारतवर्ष का प्यार है। उस राम के नाम पे प्रश्नवाचक लगाया न कीजिए और मेरे राम को अदालत में खड़ा न कीजिए। मेरे राम को अदालत में खड़ा किया। राम क्या है साहब? मैंने हिंदी में एमफिल किया है, तुलसी की चौपाई पे लिखा है। क्या है साहब? हमारे तुलसी की चौपाई, पढ़ी सही धर्म नहीं भाई, पर प्यास धर्म में आए, रहु को रीत सदा चिड़ियाई, प्राण जाए तो वचन दिया। हम वो पाठ बच्चों को पढ़ाते वो सीखते हैं। यही तो राम की आस्था है। और हमारे देश में एक ही है, लोक रंजक और लोक रक्षक। लोक रक्षक राम है और लोक रंजक कृष्ण है। राम और कृष्ण दोनों ऐसे चैत्य हैं जिन्होंने भारतवर्ष को दी है शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और प्यार। यही तो अपना राम है, यही तो अपना त्याग है। और मैं एक कविता सुनाकर अपना मन कहना चाहता हूँ। तिरंगे में निपट के पापा आए हैं। बहुत अच्छे। पुलवामा में हमला हुआ साहब, पुलवामा में हमला हुआ, पुलिस अधिकारी बैठे हैं। वाकई बहुत कठिन है सेवा करना और पुलिस के लोगों के लिए कवि सम्मान चुटकुला बनाया जाता है। पुलिस चुटकुले का विषय नहीं है, पुलिस सम्मान का विषय है, पुलिस आचरण का विषय है, पुलिस अभियान का विषय है। और जब एक अधिकारी सीमा पर शहीद हो जाता है, उसका शव आता है और मैंने वो कविता लिखी कि तिरंगे में लिपट के पापा आए हैं। बढ़िया कविता है। पूछ रहा मुन्ना, कोई नहीं मुझे बताए है तिरंगे में लिपट के क्यों पापा आए हैं। पूछ रहा मुन्ना, कोई नहीं मुझे बताए है तिरंगे में लिपट के क्यों पापा आए हैं। क्यों फौजी बच्चे की कल्पना, क्यों फौजी अंकलों की फौज आई है, क्यों फौजी अंकलों की फौज आई है, पापा के सारे मेडल संग लाई है। कोई नहीं मुझे बताए है तिरंगे में लिपट के क्यों पापा आए हैं। ये क्या हो गया है पूरे गाँव को आज, बच्चे के मन, ये क्या हो गया है पूरे गांव को ये आज। बुआ ने क्यों नोच दिया मम्मी का सुहाग, जिससे भी पूछता हूँ आंसू बहाए है तिरंगे में लिपट के क्यों पापा आए हैं, तिरंगे में लिपट के क्यों पापा आए हैं। कहा था कि अब की होली पे आऊंगा, कहा था कि अब की होली पे आऊंगा, कहा था कि अब की होली पे आऊंगा। मुन्ना तेरे ढेर सारे किलो ने और संग पिचकारी लाऊंगा। कहाँ है पापा मेरी पिचकारी, बोलो मुन्ना जगाए है तिरंगे में लिपट के क्यों पापा आए हैं, तिरंगे में लिपट के क्यों पापा आए हैं। क्यों पूरे गाँव में कुट्टी हो गई चुपचाप, क्या पूरे गाँव में कुट्टी हो गई, मेरे स्कूल को की क्यों छुट्टी हो गई, क्यों प्रधान जी पापा के लिए हाल लाए हैं। कोई नहीं मुझे बताए है तिरंगे में लिपट के क्यों पापा आए हैं, तिरंगे में लिपट के बात है। बोल 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 मम्मी बोलती नहीं, बोल बोल मम्मी बोलती नहीं, सांसें तेरी क्यों ये डोलती नहीं, मम्मी तेरा रूप मुझे नहीं सुहाए है तिरंगे में लिपट के क्यों पापा आए हैं, तिरंगे में लिपट के क्यों पापा आए हैं। अब पापा आदमी सीखता, मेरे पापा को कहाँ ले जाया जा रहा,
मेरे पापा को कहाँ ले जा रहा, पापा को क्यों अग्नि पे लेटाया जा रहा, कोई नहीं मुझे बताए है। तिरंगे में लिपट के पापा हैं बाल मन की कल्पना, दर्शन, मनोवैज्ञानिक का सच और आपकी अभिव्यक्ति की आवाज। तालियां रोक सके तो बताना, करुण रस की बात है। बाल मनोवैज्ञानिक का जान गया, वाह, जान गया, पहचान गया हूँ, सारा मर्म मैं तो जान गया हूँ। पापा अंगित कष्ट देश के लिए झेल आए हैं, मेरे पापा जान पर भी देश के लिए खेल आए हैं। इसीलिए तो तिरंगे में कमाल है, इसीलिए तो तिरंगे में पापा आए हैं। एक दिन मैं भी ऊंचा नाम करूंगा, वर्दी पहन के बड़ा ये काम करूंगा, दुश्मनों को मैं भी मार भिगाऊंगा। एक दिन मैं भी पापा तिरंगे में आऊंगा, एक दिन मैं भी तिरंगे में। धन्यवाद जी। ईमानदारी के साथ बेहद शानदार काव्य पाठ किया भाई निसार पठान के लिए। एक बार तालियां बजे। शहीदों पर कविता पढ़ना बड़ा मुश्किल का मामला होता है साहब। जहां अगर मैं ये कहूं कि बेवाएं शहीद का मस्तक बिलखती चूम लेती हैं, उनके पूरे काव्य पाठ पे 4 पंक्तियों का छींटा फिर लगाता हूं। बेवाएं शहीद का मस्तक बिलखती चूम लेती हैं, माएं खामोश रहकर उनकी वर्दी चूम लेती हैं, और निर्मल हो जाता है तब नीर गंगा का जब लहरें उठकर शहीदों की अस्थि चूम लेती हैं। ये वो होते हैं साहब देश पे जिनका कर्ज होता है। अब मैं इस कवि सम्मेलन का रुख बदलना चाहता हूं, एक खूबसूरत कवित्री आपके हवाले करना चाहता हूं। हवाले करना चाहता हूं से मतलब कुछ लोगों ने बीड़ी बुझा के कान में खोस ली कि यहां कोई पर्ची वर्ची डलेगी। ये दिक्कत है इन लोगों की। हवाले करना चाहता हूं से मतलब उनकी गीत, उनकी गजलें, उनकी कविताएं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत देर से अपने बारी के इंतजार में है। मैं थोड़ा आपका मन बन गया हो तो थोड़ी सी ताली आप बजा के बताएं मुझे कि आप सुनना चाहते हैं।